गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना ह्यूमन डिफेक्ट किया था। ह्यूमन आई में डिफेक्ट जो होते हैं, जैसे प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब डिफेक्ट के बारे में देखा था। उससे पहले हमने आई के बारे में देखा था। तो स्टार्टिंग में हमने आई के बारे में देखा था, फिर हमने देखा आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं वो देखा, और आगे आज तीसरा लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन देखेंगे थ्रू अ प्रिज्म। जैसे आपके एनसीईआरटी में देखोगे या टेक्स्ट बुक में आप फॉलो करोगे तो तीसरा टॉपिक यही दिया है, इसके लिए हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। चलो सो देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कर रहे हैं। तो आपको प्रिज्म दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। प्रिज्म कैसा होता है लैब में आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से प्रिज्म का शेप होता है। प्रिज्म से इस तरह से ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है प्रिज्म है। अब जैसे आपने लास्ट लेसन में देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपने देखा होगा, और आपको याद होगा तो इस तरह से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने किया था। तो यहां से हमने देखा था कि इंसिडेंट रे। इससे पहले दो चीज समझो, आपको दो चीज याद होगा मेरे हिसाब से। आपको नहीं पता तो दो चीज याद रखना। अगर यहाँ पे एरर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो लाइट अगर एरर से डेंसर जाता है तो कहाँ बेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। याद करो ये नॉर्मल था, तो लाइट अगर एरर से डेंसर जा रहा है तो जाना चाहिए था सीधा टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाता था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आपने देखा था। और सिमिलरली अगर लाइट डेंसर से एरर जा रहा है तो सीधा इस गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आई, ये आर। ये आपको बताइए कि एरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से एरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो बैंड होता है लाइट। तो ये सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। हमने ग्लास स्लैब में भी किया था और सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी करिए। सेम है, ग्लास स्लैब जैसा ही है, कोई नया चीज नहीं है। तो ये सेम चीज आ जाओ इधर। सो देखो ये स्लैब है, आपको दिख रहा है। डिफ्रैक्शन चेक करना है आपको प्रिज्म में। अब यहां से पहला इंसिडेंट लाइट, मेरा इंसिडेंट रे गया, मान लो इस तरीके से इंसिडेंट रे आया। ये आपका इंसिडेंट रे आ गया, ये आपका इंसिडेंट रे आया। अच्छा, बाहर मान लेते, बाहर क्या रहेगा? बाहर एयर रहेगा। एयर मतलब रेरर मीडियम है। बाहर एयर है मतलब रेरर मीडियम है, और अंदर ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कुछ नहीं होता है, मतलब एक ग्लास स्लैब ही उसको ट्रायंगल शेप में काट दिया, समझो वो आपका प्रिज्म हो गया। तो कांच का रहता है बेसिकली। तो ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये आपका ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम है। तो ये आपका रेरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम। फिर बाहर जाओगे तो वापस यहाँ पे एयर है, वापस यहाँ पे एयर है, वापस रेरर है। सेम चीज आपको दिखाई दे रहा है। सो लाइट गया, देखो लाइट रेरर से गया, फिर कहाँ बेंड होगा? लाइट देखो रेरर से डेंसर की ओर जा रहा है, तो अगला स्टेप क्या होता है कि आप नॉर्मल बनाओ। अगला स्टेप होता है आप नॉर्मल ड्रॉ करो। जैसे यहां से नॉर्मल सरफेस ऐसा है, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा, सरफेस के परपेंडिकुलर आप नॉर्मल बनाते हो। सो यहां से नॉर्मल कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, यानी कुछ नॉर्मल इस तरीके से बनेगा। यहां पे नॉर्मल बना दिया, चलेगा। ये आपने नॉर्मल बना दिया, ये आपका नॉर्मल है। अच्छा, उसके बाद कहां लाइट बेंड होगा? लाइट देखो कहां से कहां जा रहा है? एरर से डेंसर जा रहा है ना। पहला स्टेप है सरफेस इसमें जा रही है, और ये दूसरे सरफेस से निकलेगा बाहर। सो यहां से देखोगे तो लाइट एरर से जा रहा है, और कहां पे जा रहा है? डेंसर में जा रहा है। सो लाइट एरर से डेंसर जाता है तो कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो जाना चाहिए था लाइट को सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट बेंड हो जाएगा ऐसा। ये नॉर्मल है ना, ये भी, ये पूरा नॉर्मल का लाइन है ना। तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट बेंड हो गया, ऐसा बेंड हो गया, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। सो लाइट बेंड हो गया। अब ये एंगल आपको दिख ही रहा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल को बोलेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे आया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे आया। अच्छा, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे कहां जा रहा है? बाहर वापस एयर में जा रहा है। तो पहला स्टेप देखो कि इंसिडेंट रे आया, ये सरफेस से नॉर्मल बनाया, फिर मीडियम चेंज कर रहा है। लाइट मीडियम चेंज होता है तो बेंड होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना। सो इंसिडेंट रे कहां जा रहा है? रेरर से डेंसर जा रहा है, तो जाना चाहिए था सीधा नॉर्मल की ओर, बेंड हो गया, ऐसा बेंड हो गया। अब वापस देखो जा रहा है, अब वापस डेंसर से रेरर की ओर जा रहा है, तो उससे पहले वापस नॉर्मल बनाओ। वापस देखो नॉर्मल बना, नॉर्मल कैसा बनेगा? समथिंग ऐसा बनेगा। ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब कहां बेंड होगा?
अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना चाहिए था उसको सीधा लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगा। जाना चाहिए था उसको सीधा लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब दूर चले जाएगा ऐसे नॉर्मल से, ऐसा नॉर्मल से दूर चले गया। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और इस रे को, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना, बाहर ही निकला लेकिन उसको नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। इस रे का नाम होता है एमर्जेंट। ये आपका इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल बनाया आपने, रेरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, इसको रिफ्रैक्टेड रे हो गया। फिर वापस रेरर से डेंसर से रेरर की ओर बैंड हो रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा जाना चाहिए था इधर लेकिन दूर चले गया नॉर्मल से, तो ये आपका एमर्जेंट रे। ये आई है, ये आर है, तो इसको एंगल को बोलते हैं, ये भी आर होना चाहिए, इसको हम ई बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आपका आई आपको बताइए, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका आर पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये आपका, ये जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जो बचा हुआ ई है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल बनाया, सरफेस के परपेंडिकुलर, रेरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, वापस डेंसर से रेरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुआ। इस रे को हम एमर्जेंट रे कहते हैं, जो बाहर निकल गया, एमर्ज हो गया, बाहर निकल गया, एमिट हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ पे इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। तो ये आपको बनाना है। और भी इसमें एक दो चीज पॉइंट आएंगे, जैसे कि अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से अगर आप ट्राई भी करोगे ना, एक प्रिज्म रखोगे और यहाँ से लेजर लाइट मारोगे, जैसे मान लो मैंने प्रिज्म रखा ये और यहाँ से लेजर लाइट मारा, यहाँ प्रिज्म रखा टेबल पे और लेजर लाइट मारा, तो लेजर लाइट सीधा नहीं जाएगा, लेजर ऐसा बैंड होकर ऐसे नीचे जाएगा, यही पाथ फॉलो करेगा, लेजर लाइट यही पाथ को फॉलो करेगा। एक बड़ा सा प्रिज्म डाल दो यहाँ पे लाइट मारू, पहले बिना प्रिज्म का लाइट मारू तो लाइट सीधा वहां पे लगेगा, लेकिन अगर मैं प्रिज्म यहाँ पे डाल दूं, अब लाइट मारू तो लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे आगे, ऐसा नीचे जाएगा, यही पाथ फॉलो करेगा। तो उसमें हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, बाद में प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो ये चीज हो रहा है उसमें। अब आगे देखो, ये चीज हुआ। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कहाँ जाता, अगर यहां से लाइट मारता तो सीधा जाता, तो लाइट अगर सीधा प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधा जाता, ये लाइट सीधा जाता। अब लाइट बोलूंगा कितना बैंड हो गया, एक्चुअली देखो लाइट जाना चाहिए था यहाँ पे, गया यहाँ पे, अगर इसको पीछे करूं मैं, ये जो एंगल होता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल डी लिख दो या डी लिख दो। ये जो दिख रहा है इतना बैंड हुआ, इतना रास्ता दिख रहा है, जाना चाहिए था इसको यहाँ पे, जाना चाहिए था ये, मान लो ये जाना चाहिए था इसको, मान लो जो भी आपका एम दिया है, जाना चाहिए था ये एम लाइन है, वहां पे जाना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ पे, यहाँ पे गया। तो इतना बैंड हो गया ना, पूरा इतना बैंड हो गया, इतना रास्ता चेंज कर दिया अपना। जाना चाहिए था बिना प्रिज्म का, जाना चाहिए था लाइट को यहाँ पे, लेकिन लाइट गया एक्चुअली में यहाँ पे, बराबर। तो इतना बैंड हो गया ना, इतना रास्ता चेंज कर दिया अपना, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो डी दिखा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना रास्ता भटक गया, कितना रास्ता भटक गया, एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं। इतना एंगल, ये पूरा दिख रहा है ना, ये एंगल, ये पूरा एंगल एंगल ऑफ डेविएशन है। इतना रास्ता भटक गया, जाना चाहिए था उसको यहाँ पे, ये एम लाइन में, गया वो ये लाइन में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं, इसको भी एक और बोलते हैं, एक और बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जैसे ये एंगल ऑफ प्रिज्म देखो, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों प्रिज्म है ना, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म दिख रहा है आपको, दोनों में फर्क क्या है, देखो एक में ये बड़ा है, एक में ये छोटा है, दोनों का एंगल छोटा बड़ा है ना, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। हाल उतना डिफाइन नहीं करना एंगल ऑफ प्रिज्म को, मतलब ये कॉर्नर जो दिख रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म देता है बेसिकली। जो आपको वर्टाइसेस दिख रहा है, ये जो दिख रहा है जहां पे दो टच हुए साइड्स, वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दो प्रिज्म लाऊंगा तो कैसे बचेगा, एक बड़ा एक छोटा है, वजन से तो नहीं बोलूंगा एक का एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री है, एक का 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला ऐसा होगा, 45 डिग्री वाला ऐसा होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। सो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज आपको लिखा थी, इसमें आपको इतना समझा। तो आपको एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि एग्जाम में आपको दे देगा कि नाम दे देगा, यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, डी के बदले एक्स लिखा जाएगा, बोलेगा ये सबके वगैरह के नाम लिखो, या आपको जिस पॉइंट पे दिया ना, यहाँ पे आई दे देगा, यहाँ पे एक्स दे देगा, यहाँ पे वाई दे देगा, बोलेगा फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू क्या है, वाई क्या है, या आपको सिर्फ रे दे देगा। एग्जाम में क्या बोलेगा, या आपको समझा तो एग्जाम में सिर्फ ऐसा दे देगा, मान लो ये ऐसा दे देगा एग्जाम में। अब मालूम बोलेगा रिट्रेस दी फॉलोइंग पाथ, या ड्रॉ दी, आगे का पाथ ड्रॉ करो, बराबर, जो भी आगे आपको प्रिज्म का ड्रॉ करो, बाकी सब प्रिज्म ड्रॉ करो और उसके नेमिंग करो। प्रिज्म को आपको ड्रॉ करना है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म ड्रॉ करना है और उसका नेमिंग करना है, लेबल करना है, एंड लेबल द डायग्राम। लेबल मतलब उसके जो नाम लिखे थे पार्ट्स, वो सब नाम लिख ले, नाम लिखने। तो सिंपल सी बात हमने देखा, ये
ये रेरर था, ये डेंसर है, वापस ये रेरर है। तो पहले क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे गया, ये नॉर्मल बना, इस तरीके से बैंड हुआ। रॉबर्ट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल इसके बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर वापस डेंसर से रेरर, अभी वापस नॉर्मल इस तरीके से बना। अब जाना चाहिए था इसको डेंसर से रेरर, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा चले आएगा, ये आपका ई हो जाएगा। बस ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अब ये कहाँ, यहाँ से जाता, यहाँ भटक गया, इतना रास्ता भटक गया, तो ये आपका डी हो गया, सिंपल। सो इतना आपको पार्ट्स के नाम लिखने, सबके नाम लिखने, यहाँ पे मेंशन करके कि जो पॉइंट्स दिया होगा एनसीईआरटी में, ऐसे दे दिया, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, ये पी क्यू लाइन है आपका इंसिडेंट रे, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है आपका एमर्जेंट रे। तो जो भी नाम दे सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, ये ऐसा पार्ट आपको ड्रॉ करना है पूरा, और सबका लेबलिंग करना है, नामकरण करना है इस तरीके से, ये तरीके से आपको नामकरण करना है। चलो अब आगे देखो, अगला टॉपिक देखो। सो ये हुआ, इसमें कुछ डाउट, इसमें कुछ पूछना है? नहीं ना? चलो अब आगे देखो। अभी देखो डिस्पर्जन थोड़ा समझो आगे इसमें ही, कि इसमें डिस्पर्जन भी होगा, थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। देखो डिस्पर्जन क्या होता है बेसिकली, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, जो भी आप पढ़ते हो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, जो भी ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट या लाइट बेसिकली। तो बेसिक समझो कि हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, पहले आप समझो थोड़ा डिस्पर्जन समझो। कि यहाँ पे आपको बताइए कि जो व्हाइट लाइट आता है, जो व्हाइट लाइट होता है एक्चुअली में, ये जो व्हाइट लाइट दिख रहा है, सनलाइट जो होता है व्हाइट लाइट, वो व्हाइट लाइट एक्चुअली में ये 7 कलर से मिलके बना होता है। ये जो व्हाइट लाइट होता है वो एक्चुअली में 7 कलर से मिलके बना होता है, जिसको विबग्योर बोलते हैं। इसको व्हाइट कलर को 7 कलर में अलग अलग मिलके बना होता है। मैं एक ही कलर से बना रहा हूँ, एक्चुअली में 7 कलर से अलग अलग मिलके बना होता है, जैसे VIBGYOR, जिसको रेनबो कलर भी बोलते हैं। ये जो व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट को तोड़ोगे तो ये 7 कलर में आपको दिखेगा। ये व्हाइट लाइट को तोड़ोगे तो आपको 7 डिफरेंट कलर में दिखेगा। इस 7 कलर का नाम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 डिफरेंट कलर में आपको दिखाई देता है। इस व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ने, इसी व्हाइट लाइट को स्प्लिट करना 7 कलर में, इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट को अगर 7 कलर में तोड़ोगे, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि व्हाइट लाइट को तोड़ोगे तो 7 कलर में आपको दिखाई देगा। वैसा दिखाई नहीं देगा, जैसे ये व्हाइट कलर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 कलर में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको स्प्लिट नहीं किया आपने, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट वैसा नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, रेनबो होता है तब स्प्लिट होता है, तब आपको 7 कलर दिखाई देता है। वो जहाँ प्रिज्म में भी कर सकते हो लैब में, तो वो भी किया जा सकता है। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, तो स्प्लिट वो प्रिज्म से ही करेंगे हम। ये प्रिज्म से ही इसको 7 कलर में स्प्लिट करेंगे, प्रिज्म से ही 7 कलर में इसको स्प्लिट करेंगे, प्रिज्म से ही 7 कलर में स्प्लिट करेंगे। सो प्रिज्म ही इसको तोड़ेगा, व्हाइट लाइट को तोड़ के 7 अलग अलग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करेगा। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन का आप बुक में देखोगे तो लिखा है, ये डिफाइन द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, या स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट को बेसिकली मतलब यही होता है कि व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ोगे तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। कौन तोड़ेगा, तो प्रिज्म तोड़ेगा, अपने आप खुद से नहीं टूटेगा, प्रिज्म तोड़ेगा। और जो रेनबो कहाँ पे होता है, जो रेनबो होता है वहां पे कहाँ प्रिज्म है, तो वहां पे जो बबल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो एज अ प्रिज्म काम करते हैं, तो वो तोड़ते हैं। तो ये चीज हम अभी देखते हैं। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन, या इसको डिस्पर्जन को हम अभी टाइम में नेक्स्ट लेक्चर में अभी देख लेते हैं। चलो तो सबसे पहले आपको बताइए कि स्प्लिटिंग और इसका मतलब क्या होता है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। सो बेसिकली देख सकते हो कि व्हाइट लाइट को आप अगर स्प्लिट करते हो 7 कलर में तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। फिनोमिना आपको किसने निकाला था, न्यूटन के नाम पे आएगा, लेकिन आगे हम देखेंगे। तो व्हाइट कलर को आपने इस तरह से व्हाइट कलर आया और इसको 7 कलर में तोड़ोगे, इसको आप 7 कलर में तोड़ोगे। मैं सिंगल कलर से बनाने के लिए बता रहा हूँ, दिखाने के लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ। तो 7 कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस 7 कलर में आपको टूटता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं। तो व्हाइट कलर आपको 7 कलर में टूटा, ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में टूटेगा, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। अब इसमें कौन से फिनोमिना इस पर काम करेंगे, तो इसमें बहुत सारे फिनोमिना काम करेंगे बेसिकली। पहला तो एक जो मेजर आपको दिया टेस्ट बुक में, वो आपका है रेनबो। पहला जो करेंगे वो रेनबो करेंगे। और दूसरी बात है डिस्पर्जन को भी इसको स्क्रीन पे जो लाओगे, अभी देखोगे जो अब आगे जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप जो लैब के एक्सपेरिमेंट्स करोगे, डार्क रूम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है,
तो आप जो देखोगे उसमें तो आपको 7 कलर के पैटर्न दिखाई देंगे, शेड्स दिखाई देंगे। अभी देखोगे कहाँ पे शेड्स, तो एक स्क्रीन होता है या आप माइक्रोस्कोप जैसा होता है स्क्रीन, आप अभी नहीं तो माइक्रोस्कोप जैसा होता है, उसमें आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो वहां पे आपको एक स्क्रीन दिखाई देता है, एक टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जैसा होता है, आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे आगे जाके तो उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, ऐसा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे शेड्स दिखाई देंगे। तो पूरा पैटर्न दिखाई देता है ना 7 कलर का, तो वो आपको दिखाई आगे जाके देगा। तो वो हम उसमें देखेंगे एक्सपेरिमेंट में कैसे आपको पैटर्न दिखाई देता है, कैसे दिखता है रेनबो कलर, कैसे आपको दिखाई देता है। नॉर्मली आप देखना चाहो तो जो रेनबो होता है बारिश के टाइम पे तभी, अब कंडीशन है कि बारिश में क्यों होता है रेनबो, बाकी समय क्यों नहीं होता वगैरह वगैरह, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। सो वो आपको उस तरीके से आप देखोगे। ये जो 7 कलर दिखता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर आपको दिखाई देगा ना, ये आपको 7 कलर ऐसे आपको दिखाई देगा अलग अलग। मान लो 7 कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस में, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ 7 कलर्स आपको दिखाई देना, वो 7 कलर दिखाई देते हैं आपको, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली डिस्पर्जन है, पहला व्हाइट लाइट को तोड़ना 7 कलर में, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और जो 7 कलर मिलते हैं उसको स्क्रीन पे, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये चीज आया। दूसरी बात, जो न्यूटन थे उन्होंने देखा कि न्यूटन को क्या लगा कि व्हाइट कलर में 7 कलर छुपे हुए, कैसे पता चला कि वो प्रिज्म से उन्होंने तोड़ के देखा, या उन्होंने रेनबो देखा होगा। रेनबो तो पहले से बनता है ना, अभी तो नहीं कि अभी रेनबो बनना चालू हुआ लेटेस्ट में कि नया है तभी रेनबो अभी से बनते हैं, रेनबो तो वो टाइम पे ही बनता होगा। तो उसने ऑब्जर्व किया होगा रेनबो, प्लस ये उसने देखा प्रिज्म में। अब उसको कैसे पता कि 7 कलर ही है, उसको लगा 14 कलर भी हो सकते हैं ना, 20 कलर भी हो सकते हैं। तो उसने एक और प्रिज्म डाल के देखा, एक और उसने क्या किया, एक और प्रिज्म डाला। तो अगर देखोगे तो उसने क्या किया, एक प्रिज्म रखा, यहां से 7 कलर आया, फिर उसने वापस दूसरा प्रिज्म रखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सब उतने ही कलर थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे एक कलर उसने यहां से व्हाइट लाइट आया 7 कलर में बदला, तो सोचा एक और प्रिज्म डालता हूँ, 7 के साथ 14 हो जाएगा या ज्यादा कलर हो जाएगा, तो उसको नहीं उतना ही मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने सोचा कि उल्टा डाल के देखता हूँ, इसको सीधा नहीं, तो उसने क्या किया, इसी प्रिज्म को उल्टा करके देखा, इसी प्रिज्म को उसने उल्टा डाल दिया, एक और प्रिज्म लिया और उसी को उल्टा डाल दिया। ये पहला प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म, इसी को उल्टा डाल दिया। तो यहां से तो व्हाइट लाइट गया और 7 कलर में टूटा। जब सेकंड प्रिज्म डाला गया बाजू में, यहाँ पे जस्ट बाजू में, ऐसा नहीं कि चिपका के चलेगा, बाजू में डाल दो तो भी चलेगा। तो जस्ट यहां से जो पहला प्रिज्म गया, पहला प्रिज्म ने 7 कलर को तोड़ा, पहला प्रिज्म ने 7 कलर को तोड़ा, लेकिन जैसे यहाँ पे उल्टा दूसरा प्रिज्म डाला, तो वापस इसने 7 कलर को जोड़ के, सारे 7 कलर को जोड़ के वापस एक कलर निकाला, व्हाइट। यहां से भी व्हाइट गया, यहां से भी व्हाइट, मतलब कि 7 कलर को इसने स्प्लिट किया, यहाँ पे डिस्पर्जन किया। और जैसे ही वो दूसरा उल्टा प्रिज्म डाला तो 7 कलर को जोड़ के उसमें वापस एक कलर में आ गया। तो फिर उसको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर्स ही होते हैं, क्योंकि वापस एक कलर में बन के आ गया व्हाइट लाइट, यानी कि व्हाइट लाइट में 7 कलर ही छुपा होता है। तो उसने सीधा प्रिज्म डाला तो 7 कलर में तोड़ दिया, उल्टा प्रिज्म डाला तो 7 को वापस जोड़ के एक कर दिया, तो सिंगल प्रिज्म कर दिया उसने, सिंगल लाइट कर दिया, तो ये व्हाइट लाइट। और ये देखोगे तो ये इसके साथ ट्रीट कर रहा है, ये उसके साथ बिहेव कर रहा है ग्लास स्लैब जैसा। ध्यान से देखोगे, अगर दोनों प्रिज्म को जोड़ोगे तो ये ग्लास स्लैब जैसा काम कर रहा है, ये ग्लास स्लैब जैसा काम करता है। हमें ग्लास स्लैब में उसको ऐसा घुमा दो तो ग्लास स्लैब जैसा काम करता है। ग्लास स्लैब में एक ही लाइट जा रहा था, लौट के एक ही लाइट आ रहा था, तो 2 प्रिज्म को जोड़ोगे ना तो वो ग्लास स्लैब जैसा ही काम करेगा। 2 प्रिज्म को जोड़ोगे तो एक नॉर्मल ग्लास स्लैब आता है, वैसा ही काम करेगा। तो डिस्पर्जन की कहानी यही थी न्यूटन का। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके रेनबो कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, इसके प्रिंसिपल पे। रेनबो में रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन सब चीज रहता है। तो ये चीज आया। तो डिस्पर्जन आपने क्या पढ़ा, जो व्हाइट लाइट को अगर तोड़ोगे 7 कलर में तो इसी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर छुपे होते हैं, यानी कि 7 कलर से 7 कलर को जोड़ोगे तो व्हाइट लाइट बनेगा। 7 कलर को अगर मिक्स करोगे तो आपको व्हाइट मिलेगा। जो व्हाइट दिख रहा है ये 7 कलर को जोड़ोगे तो आपको व्हाइट मिलेगा, और या 7 कलर को व्हाइट को तोड़ोगे तो 7 कलर मिलेगा। तोड़ने का काम कर दिया प्रिज्म, एक प्रिज्म रखा गया तो उसने तोड़ने का काम कर दिया। फिर वापस से उल्टा प्रिज्म डाल दोगे तो वापस 7 कलर को जोड़ के एक सिंगल कलर में लेके आ जाएगा। ये चीज है। और जो इसके रिजल्ट मिलते हैं 7 कलर मिलते हैं, उसको स्क्रीन पे जोड़ोगे उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे का।